हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो आज की हमारी ये वीडियो होने वाली एक अमेज़ॉन के प्रोडक्ट के ऊपर, उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करनी है मुझे। और मतलब ये क्या कह सकते हैं, अपने मोटो व्लॉगिंग के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और एक बात बताना चाहता हूँ आपको, आज का मौसम दिखाना चाहता हूँ। हाँ, आज का मौसम जनवरी का महीना चल रहा है और ये बारिश को क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या है? आई डोंट नो क्या हुआ है, सुबह से बारिश चल रही है यार। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना अमेज़ोन का जो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट मैंने मंगाया था, वो अभी आ चुका है। अभी इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं और उसको हम देखते हैं कैसा है और कैसा नहीं। बेसिकली ये जो है ना गाइस, ये है वायरलेस माइक। अभी मैं इसको खोलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। एक मिनट। अब मैंने प्रोडक्ट वो बॉक्स में से बाहर निकाल दिया है अमेज़ोन के। ये रहा अपना प्रोडक्ट। ये है एक वायरलेस माइक जो अपने बहुत काम आने वाला है। अमेज़ोन पे इसकी तो 5 स्टार रेटिंग थी। वो एक्चुअली क्यों थी अभी मुझे पता चली। मैं आपको कैमरा फ्लिप करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ तो सब उल्टा पुल्टा दिखेगा आपको। हाँ, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ सीधा करके। ये जो वायरलेस माइक है ना गाइस, ये मुझे अराउंड 700 का गिरा है अमेज़ोन से। और इसको मतलब 5 स्टार रेटिंग है हर तरफ। और वो 5 स्टार रेटिंग क्यों है पता है? इस चीज़ की वजह से, कैशबैक, गेट कैशबैक ऑफ टू 200 रुपीज़ की उस 5 स्टार रेटिंग्स। बेसिकली इन्होंने बहुत ही अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ की है। इन्होंने इवन स्टेप्स भी बताए हैं कि कैसे कैसे आपको करना है 5 स्टार रेटिंग। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि गूगल पे जाओ आप, वहाँ पर आपको क्लिक फॉर स्कैन करना है। और वापस इसको स्कैन करने के बाद आपको उस पर क्या बोल रहे हैं 5 स्टार रेटिंग देने, फिर आपको कैशबैक आएगा 200 रुपये तक। अभी मुझे पता चला है इसको 5 स्टार रेटिंग इतनी ज़्यादा क्यों है। बट देखते हैं अभी यूज़ करके भी ये प्रोडक्ट अच्छा तो रहने ही वाला है। वैसे देखते हैं, अभी यूज़ करने पे ही समझ में आने वाला है। बट ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत मेरे को पसंद आई है। उसी के साथ एक ऐसे छोटू सा ऑपरेटिंग मैनुअल भी दिया है। चार्ज 1 आवर बिफोर यूज़, ओपन सेटिंग इन मोबाइल, राइट ओ टी जी सर्च, इनेबल ओ टी जी कनेक्शन, योर माइक इज़ रेडी। उनने स्टेप्स भी बताया है कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि किसी किसी मोबाइल में ओ टी जी को कनेक्ट करने के लिए पहले ओ टी जी ऑन करना पड़ता है और किसी में डायरेक्ट ऑपरेट हो जाता है। बॉक्स मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा था, फिर भी और एक बार मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। पैकेजिंग तो बहुत ही सुंदर की है इन लोगों ने। ये जो है वो अपना एडाप्टर है, वायरलेस एडाप्टर है। और ये है अपना वायरलेस माइक। हाँ, ठीक से निकालना पड़ेगा। अरे अंदर कहाँ जा रहा भाई, बाहर निकल। हाँ, ये है माइक गाइस। दिख तो बहुत ही अच्छा रहा है। और उसी के साथ अपने कुछ चार्जिंग केबल भी मिलती है कुछ इस तरीके से। इसका मैं बाहर निकाल लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। तो इस तरीके से कुछ ये चार्जिंग केबल है, टाइप सी पोर्ट है। इसकी एक अच्छी बात मुझे क्या लगी पता है क्या? इन्होंने बहुत सारे एडाप्टर्स दिए। पुराने वाले मोबाइल आते थे गाइस, देखो अभी फोकस कर बे। तो ऐसे पुराने वाले जो एडाप्टर आते थे, उसके कुछ ऐसी क्या बोलते हैं पिन होती थी चार्जिंग की। उसको भी ये माइक कनेक्ट हो सकता है। आपके क्या बोलते हैं सिस्टम को भी ये कनेक्ट हो सकता है। और उसी के साथ अगर आपका एप्पल प्रोडक्ट हो तो एप्पल प्रोडक्ट को भी ये माइक कनेक्ट हो सकता है। और इसके साथ एक कुछ तो मैन्युअल पुस्तिका दी गई है, वो तो पढ़ने नहीं वाले हम। आज फोकस का कितना इशू आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है यार। ठीक है, ये तो हो गया। अभी ये इस कुछ प्रकार है माइक। ये है माइक। और वो इन्होंने यहाँ पर बताया है सब स्टेप्स। अभी इसको हम ऑपरेट करके देखेंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो प्रोडक्ट है ना, इनको मैं दो चीज़ों से कंपेयर करने वाला हूँ। पहली चीज़ जिससे मैं कंपेयर करने वाला हूँ वो है मेरा ब्लूटूथ डिवाइस से मैं भी रिकॉर्ड कर रहा था, तो उससे भी अच्छी खासी वॉइस रिकॉर्ड हुई थी। अभी भी मैं उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं मोबाइल के माइक से, मतलब मोबाइल में जो माइक ओरिजिनल आता है उससे रिकॉर्ड करूँगा। फिर कंपेयर करूँगा कि मोबाइल के माइक से कैसे आवाज़ आ रही है
ब्लूटूथ से कैसे आवाज़ आ रही है और अपने एक्सटर्नल माइक से कैसे आवाज़ आ रही है। सो अब देखते हैं। अभी जो ये वीडियो शूट हो रहा है ना गाइस, ये अपने मोबाइल से शूट हो रहा है। सो मोबाइल के कैमरा और मोबाइल के माइक से ही शूट हो रहा है। मोबाइल में और मुझ में एक हाथ का डिफरेंस है, इतने लंबे से ही मैं बात कर रहा हूँ और यही पिच पे मैं बात करने वाला हूँ, इतनी साउंड क्वालिटी आने वाली है। और अब हम कंपेयर करेंगे अपने ब्लूटूथ सेट से। यूजुअली जब मैं ब्लूटूथ यूज़ करता हूँ तो मैं एक साइड का ब्लूटूथ यूज़ करता हूँ मोटो व्लॉगिंग या फिर व्लॉगिंग करते वक्त। तो मैं अभी दोनों साइड से ब्लूटूथ यूज़ कर रहा हूँ और इसमें जो पिच है वो पहले जैसे रिकॉर्ड किया था उसी प्रकार मैं बात कर रहा हूँ। और अब जो डिफरेंस आ रहा है वो मुझे समझ में आएगा ये रिकॉर्ड होने के बाद। सो वही है, मोबाइल से मैं ही शूट कर रहा हूँ और ब्लूटूथ अटैच किया है, एक हाथ का डिफरेंस है और इसी पिच पे मैं बात कर रहा हूँ। सो इससे हमें वॉइस का अंदाज़ा लग जाएगा। सो अभी मैं फ़िलहाल रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने वायरलेस एक्सटर्नल माइक से। अभी मैंने क्या किया है, जैसे उस बॉक्स में इंस्ट्रक्शन दिए थे कि OTG जाकर ओपन करना है। OTG मैंने ओपन किया, मोबाइल को वो अडेप्टर लगा दिया है और उसके बाद मैंने माइक यहाँ पर मेरे जैकेट पर प्लेस किया है। आजू बाजू में गाड़ियों का साउंड तो है ही और इवन फ़ैन भी चालू है मेरा और एक हाथ का ही डिस्टेंस है मेरा। मेरी वॉइस है जो पिच है वो इतनी ही रखी है जो दोनों वीडियो में थी। अब मैं देखूँगा ये तीनों वीडियो को कंपेयर करके कौन सा ज़्यादा प्रोडक्टिव है और यूज़फुल है। सो अभी चेक करते हैं। ये वीडियो शूट करते वक्त सीन क्या हुआ था ना गाइस, कि जो मेरी मोबाइल की सेटिंग थी वो मैंने ऑन नहीं की थी, डिफ़ॉल्ट पे ही रखा था। फिर बाद में जाके मैंने सेटिंग ऑन की थी, फिर भी मैंने जो अटेम्प्ट्स किए हैं वो मैं इसमें दिखाने वाला हूँ। अब इस माइक में एक ड्रॉबैक है कि ये कनेक्टेड है या नहीं वो समझ में नहीं आता। मैं थोड़ा दूर जाता हूँ और दूर से बात करता हूँ, उससे समझ में आएगा कि मेरी वॉइस ठीक से कैप्चर हो रही है या नहीं। अभी मैं इतने पास ला रहा हूँ तो थोड़ा सा आवाज़ फटना चाहिए। थोड़ा सा दूर जाता हूँ फिर समझ में चाहिए कि आवाज़ आ रहा है या नहीं। मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं कैमरा एंगल में नहीं होगा, घर में बात करूँगा। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक, हेलो 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 हेलो, माइक चेक, कैमरा, हेलो हेलो कैमरा, हेलो हेलो कैमरा। सो अभी मैं बहुत दूर हूँ, ऑलमोस्ट 2 to 3 feet दूर हूँ और देखते हैं। अभी मैंने क्या किया है, जो माइक्रोफोन का मैनुअल था मैंने वो मैनुअल पढ़ा है, तो उसमें लिखा था कि जब आपका कनेक्शन पेयर हो जाएगा तब अपने माइक्रोफोन में एक ग्रीन लाइट लगेगी जो कि दिखाई दे रही है क्या? हाँ, कुछ इस तरीके की सी होगी। सो अभी पता नहीं मुझे वॉइस कैसे कैप्चर हो रही है या नहीं। अब देखते हैं। इस वीडियो को स्टॉप करके मैंने आउटडोर आया वो वॉइस कैप्चर करने के लिए और पिच भी सेम है, लेंथ भी एक हाथ जितना अंतर, मतलब हम सेल्फी लेते हैं उतना ही। अब देखते हैं। इसको पेयर करने के बाद तो मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं रिकॉर्ड ठीक से कर रहा हूँ या नहीं, बट होना चाहिए यार, वॉइस तो कैप्चर होनी चाहिए, इतनी पास आया हो तो। आई डोंट नो ये मेरा मोबाइल कैप्चर कर रहा है या माइक्रोफोन कैप्चर कर रहा है, क्योंकि माइक्रोफोन में कुछ घंटा ही फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है। क्या करूँगा इस बताओ। बहुत लोग बात भी कर रहे थे कि इसके रिव्यूज़ पे मत जाओ, इसके प्राइस वैल्यू पे मत जाओ, और मुझे यही लग रहा है कि लोग सही कह रहे थे। मुझे लग रहा है मैंने ये प्रोडक्ट लेके गलती कर दी है। आई डोंट नो मैं यूज़ कर पा रहा हूँ या नहीं, बट आई थिंक मैं फंस गया हूँ। मुझे ये प्रोडक्ट रिटर्न करना पड़ेगा। अब देखते हैं। बाकी ओवरऑल इसका जो क्वालिटी विडिटी है वो बहुत अच्छी है, बट ये रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है तो क्या फ़ायदा है ना। ये मैं शूट करूँ स्टैंडर्ड मोड पे, अगर स्टैंडर्ड मोड पे आवाज़ ठीक आ रही होगी इस माइक की तो मैं स्टैंडर्ड मोड पे शूट कर सकता हूँ, अगर नहीं तो फिर बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आई थिंक ये माइक्रोफोन मेरे मोबाइल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो अब इस चीज़ का क्या किया जाए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आ गया बिल्ला हमारा, बोला माओ माओ, क्या है? हाँ, जब भी ब्लॉगिंग करूँ तो भी चिल्लाएगा ये। अभी मैं शूट कर रहा हूँ ओपन कैमरा के एक एक्सटर्नल ऐप के साथ। अगर इसमें रिकॉर्ड होता है तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है मेरा। मेरा जो पूरा मेन पर्पस है अपना मेन कैमरे से ही होता है। आवाज़ आवाज़ देखो, मेरी मेहनत नहीं की जाती है, फिर भी इतनी पास आने के बाद भी ज़्यादा आवाज़ आना होता है, बट
देखते हैं अभी कैसा होता है। बेसिकली हम तो मोटो व्लॉगिंग करने वाले हैं इससे। मोटो व्लॉगिंग के लिए अगर ये स्टेबलाइजेशन दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको रिटर्न कर देंगे गाइस, क्योंकि मुझे तो मोटो व्लॉगिंग में स्टेबलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। उसमें तो वाइड एंगल भी नहीं दिखाई दे रहा। अगर गाइस आपके पास ओप्पो वीवो या उससे भी अच्छे अच्छे फ़ोन है तो इतना ध्यान में रखिए कि ये माइक उसे सपोर्ट नहीं करने वाला है। आपको एक्सटर्नल ऐप यूज़ करना पड़ेगा व्लॉगिंग के लिए। वैसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है यूज़ करने पे, क्योंकि उसमें भी क्लैरिटी अच्छी आ रही और माइक प्लेसमेंट भी अच्छी रही, बट अपना पर्पज़ है मोटो व्लॉगिंग। सो मोटो व्लॉगिंग करनी थी, सो माइक यूज़ नहीं हो रहे कोई भी। सो अभी हम क्या करेंगे पता नहीं, इन्वेस्टमेंट है, देखेंगे अगर इन फ्यूचर कुछ यूज़ होता है तो करेंगे, या फिर भेज देंगे वापस। तो गाइस मैंने कुछ सेटिंग चेंज की है अपने मोबाइल के, मैं उस प्रकार अभी भी देखता हूँ, ट्राई करके वेट कीजिए। बाहर आने के बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि बारिश अभी भी चालू है। एंड इस मोबाइल में एक सेटिंग है, सो मैं सेटिंग में गया था, साउंड एंड वाइब्रेशन में गया था, वहाँ पर एडवांस सेटिंग आया है, पर एक डिफ़ॉल्ट करके ऑप्शन था। सो मैंने वो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन निकाल दिया है। और अगर अब रिकॉर्ड होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो बहुत गलत बात है ये, बट रिकॉर्डिंग होना चाहिए। अभी देखूंगा मैं माइक लेंथ जो लेके जा रहा हूँ, ये कम रिकॉर्ड कर रहा है, कम पास कर रहा है, क्या कर रहा है, जैसे मैं अभी कुछ भी बड़बड़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना है चीज़ें। सो फाइनली गाइस अपनी रिकॉर्डिंग होना पॉसिबल हो चुका है। अब हम मोटो व्लॉगिंग का सेटअप का जो कुछ भी झमेला था, हम इस रिकॉर्डर से या फिर अपने जो ऑलरेडी अपने पास माइक है उससे भी कर सकते हैं। बट ये माइक अपने ब्लॉगिंग पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपना जो माइक है क्या बोलते हैं, वायर वाला, वो यूज़ करके देखूँगा कल, और मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा। ये भी माइक यूज़ में होने वाला है ब्लॉगिंग के वक्त, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा वॉइस कैंसलेशन कर रहा है, क्योंकि मैं जैसे दूर लेके जा रहा हूँ कुछ भी वॉइस नहीं आ रही, जब मैं पास लेके आ रहा हूँ तब ये वॉइस आ रही है। मतलब ये इस अगर सामने वाले के पास मैं अगर माइक लेके जाता हूँ तो ही इससे बात होने वाली है, वरना नहीं होने वाले। चलो ये तो अच्छी न्यूज़ है। इस माइक से सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है कि ये बहुत पास लेके आने पड़ रहा है रिकॉर्ड करने के लिए, दूर में कुछ भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही। अगर मैं इतने लंबे से वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी वॉइस कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रही। अभी बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह जा रहे हैं, बारिश का आवाज़ वगैरह आ रहा होगा या नहीं पता नहीं, अब रिकॉर्ड होने के बाद ही देखते हैं। बाय द वे आई एम प्रिटी मच हैप्पी अबाउट दिस। आई थिंक मेरी जितनी भी ऑडियो की और साउंड की जो प्रॉब्लम थी अभी रेक्टिफाई हो चुकी है। जो मोबाइल की सेटिंग थी उसी में मेरा सब कुछ फंसा हुआ था। एक्चुअली देखा जाए तो माइक्स का कुछ भी दोष नहीं है इसमें, सिर्फ मेरे मोबाइल में जो सेटिंग थी उसको ही ऑन करना था मुझे। अदरवाइज़ सभी माइक में बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। जस्ट मेरी गलती थी, अब वो मैं रेक्टिफाई कर चुका हूँ। सो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं मोटो ब्लॉगिंग के अटेम्प्ट करने वाला हूँ। वॉइस के लिए जो अपनी जो टेंशन चल रही थी वो भी ख़त्म होने वाली है गाइस, और अपने मोटो ब्लॉग अगर पॉसिबल हुआ तो हर रोज़ आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय गाइस।